हेलो नमस्कार। ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली करंट अफेयर्स के रूप में हम आज आपके लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 1 सितंबर 2022 से 5 सितंबर 2022 तक के होंगे। हर दिन के कम से कम 10 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डेली करंट अफेयर्स 1 सितंबर के अंतर्गत हम पहला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नागपुर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये लुधियाना में किया हुआ है। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो देविता राय मिस दीवा यूनिवर्स बनी हुई हैं। दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? गौतम अडानी दुनिया के सबसे धनी तीसरे व्यक्ति बने हुए हैं। मतलब भारत में तो ये पहले बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन, जिनका अभी फिलहाल निधन हुआ है। थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश में एक विशाल दवा पार्क बनाने की घोषणा की गई है। हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो 1 सितंबर 2022 का आखिरी प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने कहां पर हाल ही में मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो ये मुंबई स्टेशन पर मेघदूत मशीनें भारतीय रेलवे ने लगाई हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स के रूप में 2 सितंबर 2022 के पहले प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्चुअल स्कूल हाल ही में देश का पहला लॉन्च हुआ है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुलापे बालकृष्णन ने इसको लिखी हुई है। सरकार द्वारा हाल ही में ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार श्रीवास्तव को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे पढ़ें और अगली परीक्षाओं के लिए आप तैयार रहें। हाल ही में NSO के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? 13.5 रही है। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7B GI विमान आयात किए हैं? बांग्लादेश ने हाल ही में चीन से 36 E-7B GI विमान आयात किए, मतलब मंगाए हुए हैं। आयात मतलब होता है मंगाना, और निर्यात मतलब वहाँ बेचना, किसी दूसरे देश में अपने सामग्री को बेचने को निर्यात बोलते हैं, और वहाँ से सामग्री को लाने की प्रक्रिया आयात कहलाती है। हम प्रश्न 7 बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो बाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? ओडिशा। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है।
किस संस्थान ने हाल ही में देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो ICMR, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया है। हम 3 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ेंगे। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अमलान बोरोगोहेन ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर के रेस में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। संसद टीवी का CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के ओस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो रूस के ओस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने हाल ही में भाग लिया है। भाग लिया मतलब भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट, टेक पार्ट। किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया है? चीन में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर आउटडोर होता है। आउटडोर मतलब ग्राउंड में खेला जाता है। इंडोर कहीं 4 दीवारी के अंदर ही खेला जाने वाला खेल होता है, वो उसको इंडोर बोलते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया है? चीन में होने वाली जो थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? कोच्चि। किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कैशबैक भी दे? तो ये SBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक तो नहीं है ये, इसको SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो रूस के जो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हैं उनका हाल ही में निधन हुआ है। वो रूस के राष्ट्रपति थे। किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई-आवास पोर्टल शुरू किया है? अमित शाह जी ने आवास से संबंधित ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है या दिया गया है? फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स 4 सितंबर 2022 के रूप में पहले प्रश्न के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? ओडिशा राज्य में सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए बांटा हुआ है। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, क्रिकेट टीम के बहुत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसने पहली बार हाल ही में US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने पहली बार हाल ही में US पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? मतलब सप्ताह के 6 दिनों में से एक दिन आपको बैग लेकर स्कूल में नहीं जाना है।
तो हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे, मतलब बैग लेकर नहीं जाना है? मध्य प्रदेश वो राज्य है। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत ही क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टारबक्स का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हम देखते हैं। 4 सितंबर 2022 के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के अंतर्गत किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो राज्य है उसके शिक्षा विभाग ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान राज्य ने इसको शुरू किया हुआ। हाल ही में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। AIFF का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस राज्य ने हाल ही में वेंचराइल ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आज के दैनिक अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के रूप में 5वां और अंतिम दिन का डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR होता है। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटरी रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो उसी के तर्ज में हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटरी रीजन विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको शुरू किया है। हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है DV चंद्रचूड़ को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सनराइज हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रायन लारा को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रायन लारा जो कि वेस्टइंडीज के जाने माने बाएं हाथ के बल्लेबाज रह चुके हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 401 रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके बारे में और क्या क्या आप लोग जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। SEBI ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6 कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह जी ने की है। ये छठा प्रश्न हम देखते हैं। 7वें प्रश्न के रूप में हम देखते हैं यहाँ पे पवन कुमार बोर ठाकुर ने हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला कौन? पवन कुमार बोर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? आशुतोष राराविकार ने इसको लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? ये सोथियारा छिम को सम्मानित किया गया है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के प्रश्नों के क्रम में अंतिम 5 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के रूप में 10वां और आखिरी प्रश्न और आज के पूरे वीडियो का 50वां प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। क्या हाल ही में SBI ने FY23 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया है? 6.8%, 6.8% इसका अनुमान लगाया हुआ कौन? SBI ने FY23 के भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पता चले और आप भी इससे जुड़े रहें। बेल आइकन्स प्रेस करें, और तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।